ओके सो आज हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे सर। जी मैम। पहले तो वो एंगल वाला बता देती हूँ आपको कि एंगल में कहाँ पे इश्यू आ रहा था करके, ठीक है ना। जी जी फिर न्यू टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो आपका जो एंगल का आ रहा है ना सर, आपको बस करना क्या है, जी डीए सेंटर कर लेना है। कभी भी आप एंगल के साथ काम करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कमांड बार में डीए सेंटर कर लेना है। डीए सेंटर करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा पोलर ट्रैकिंग करके। जी। हाँ, पोलर ट्रैकिंग को आप यहाँ पे F10 पोलर को ऑन कर ट्रैकिंग कहाँ से लीजिए। करेंगे? नहीं नहीं, ये मैं एंगल का बता रही हूँ। अभी आपने सर पूछा ना कि आपको एंगल सेटिंग में इशू हो रही करके, वो डाउट मैं क्लियर कर रही हूँ। F10। हाँ, ठीक है। तो F10 को एक्टिव करके जिस भी पर्टिकुलर एंगल में आपको काम करना है वो एंगल को आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। 30 40 50, एनीथिंग जी एनी जी एंगल, है ना। करने के बाद इसको जी आप ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद ये लाइन सिलेक्शन कर लेना है, ऑर्थो को ऑफ रखना है, ठीक है ना। तो ये लाइन सिलेक्शन करने के बाद देखिए आपको एवरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा 30 में एंगल फिक्स है, तो इट मीन्स एवरी 30 डिग्री में आपको एक ग्रीन कलर का ट्रैक लाइन दिखाएगा सर। ये देखिए यहाँ पे अभी तक नहीं दिखाया, हाँ अभी दिखाया, देखिए। जी हाँ, 30 पे आपको दिखा रहा है। जी तो जैसे ही आपको ग्रीन कलर का ट्रैक लाइन दिखाए सर, तो आपको डिस्टेंस एंटर कर लेना है। जो भी लाइन का डिस्टेंस दिया होगा, 150 एनीथिंग, तो वो डिस्टेंस का वैल्यू जो है आपको इनपुट कर लेना है। तो फिर आपका वो लाइन उसी एंगल में उतने डिस्टेंस में बन जाएगा, ठीक है। जी मैम। जी, मैम ये 30 20 15 जो सेट करते हैं वो कहाँ सेट किए थे? वो मैंने पोलर पे F10 पे सेट किया सर। डीए सेंटर करना है आपको, है ना। जी जी। डीए सेंटर करने के बाद डी यहाँ पे ये पोलर ट्रैकिंग पे डीएस जाना है। दोनों साथ दबाएंगे। डीएस दोनों साथ दबाएंगे। हाँ हाँ, डीए सेंटर, ठीक है। जी हाँ, डीए सेंटर करने के बाद ये ड्राफ्ट सेटिंग का ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होके आ जाएगा। इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो डायलॉग बॉक्स ओपन डी होके आ जाएगा। डीएस इंटर करने पे नहीं आ रहा है मेरा में। नहीं सर, डीएस डीएस, इंटर। डीएस ड्राफ्ट सेटिंग। डी कर रहा है डीएससी। डीएस डी डीएस। हाँ डीएस। हाँ, डीएस, डी फॉर डैम। डैम डैम जी मैम, डैम में डीएस हाँ, इंटर करने पे नहीं आ रहा है कुछ। आप कमांड बार में एक बार सिलेक्शन कीजिए सर। ये जो नीचे कमांड बार है ना व्हाइट कलर का, जी 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 हाँ वहां पे एक बार क्लिक कीजिए। माउस के थ्रू एक बार लेफ्ट क्लिक जी। कीजिए वहां पे। उसके ये बाद डीएस एंटर कीजिए। डी एस डी। अच्छा डी एस। हाँ। जी जी खुल गया। हाँ, तो इसमें क्या करना है? 30 डिग्री हाँ पर यहाँ पे ये पोलर इसमें। ट्रैकिंग में जाना है। जी पोलर ट्रैकिंग ही है F10। F10 और को आपने इसमें एक्टिव कर थर्टी लिया। ट्वेंटी जो करना। हाँ, जो भी एंगल अच्छा आपको जो सेट करना करना। है यहाँ पे लिख लेना है आपको। जी 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 जी। हाँ, देन इसको ओके कर ठीक है लेना मैम। है। थैंक यू। जी ओके मैम। जी जी, ठीक है। सो आज का आ जो गया। टॉपिक होगा सर, आपका आर्क है आज। तो जी हाँ, और सर मुझे बस एक 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 मिनट दीजिए, है ना। जी। ओके, सो सर हम आज आर्क से स्टार्ट करेंगे। जो ड्रॉ टूल में आपका सर्कल तक कल हो गया था, और आज हम आर्क से स्टार्ट करेंगे। जी मैम। सो आर्क का जो जी शॉर्टकट मैम। होगा सर, ए होगा।
है ना। ए एंटर कर सकते हो। वैसे ओके मैम। आर्क में भी जैसे हमने कल सर्कल में सर 6 टाइप ऑफ मेथड हमने देखा, कितने कितने मेथड से हम सर्कल बना सकते हैं। तो आर्क में भी आपका देखिए 9 to 10 टाइप ऑफ मेथड्स है। ठीक है। अच्छा, 10 तो टाइप। हाँ, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड का आप आर्क बना सकते हो, बट आर्क में बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको आर्क का जी डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, जैसे कि आपका आर्क अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, या लेफ्टवर्ड होगा, या राइटवर्ड होगा। तो आर्क का डायरेक्शन ऑलवेज डिपेंड करेगा आर्क के स्टार्ट लाइन, स्टार्ट पॉइंट से, है ना। क्योंकि देखिए आपको 3 पॉइंट जी देना होगा, जैसे कि स्टार्ट एंड और मिडिल करके। तो हमेशा आप जहां पे भी स्टार्ट पॉइंट जी। दोगे आर्क बनाने के लिए, स्टार्ट पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका आर्क बनेगा। ओके। ओके मैम। तो इसीलिए आर्क जब भी आप बनाते हो, इसलिए कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, अगर आपको स्टार्ट पॉइंट को आपने प्रॉपरली नोटिस किया होगा तो कहीं पे भी आप स्टार्ट पॉइंट दे दो, वहां से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके आपका आर्क को ड्रॉ करेगा। ठीक है। तो बट ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने बताया सर, ये 3 पॉइंट के लिए और ये कंटिन्यूअस आर्क के लिए वैलिड नहीं है। बाकी जितने भी आप यहाँ पे मेथड्स देख रहे हो ना, इन बिटवीन 3 पॉइंट एंड कंटिन्यू, उसके अंदर के जितने भी मेथड्स है इसके लिए वैलिड है ना। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये 3 पॉइंट आर्क आ गया। तो 3 पॉइंट जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए अभी मैं यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को क्लिक किया, देन यहाँ पे एक पॉइंट को क्लिक किया, फिर यहाँ पे, तो कोई भी 3 पॉइंट को लेके आप आर्क बना सकते हो, कोई भी 3 पॉइंट, है ना। और दूसरा जी मेथड में समझाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, सो दैट और अच्छे से हमें समझ में आएगी आर्क। हम्म। सो नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, स्टार्ट सेंटर मेथड, है ना। स्टार्ट सेंटर मेथड में से आपका फर्स्ट मेथड स्टार्ट है सेंटर आपका, एंगल। हाँ, स्टार्ट सेंटर एंड। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्या जी करूंगी, तो स्टार्ट पॉइंट मैंने सर यहाँ पे ईस्ट के डायरेक्शन में, मैंने यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे स्टार्ट पॉइंट दिया। तो मैंने बताया था जी जहां पे भी आप स्टार्ट पॉइंट दोगे एंटी क्लॉकवाइज आपका ये रोटेट होगा, मतलब ड्रॉ होगा आर्क आपका, है ना। इट मीन्स मैंने अगर ईस्ट को जी लिया है स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपका नॉर्थ होके आपका जाएगा आर्क, है ना। तो ये आपका स्टार्ट सेंटर एंड था, तो ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दिया, और ये पार्ट को मैं सेंटर पॉइंट दे देती हूँ, और ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पे एंड पॉइंट दे देती हूँ। तो देखिए ये आपका आर्क ड्रॉ होके आ गया। जी ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज योर स्टार्ट सेंटर एंगल। ओके, सो सपोज ये मैंने स्टार्ट दे दिया, ये सेंटर दे दिया, और जो भी एंगल आप इनपुट करोगे, सपोज 45, 45 एंटर। तो जहां पे भी 45 होगा इस पॉइंट से, तो वहां पे उसने आर्क को बना दिया। ये एंगल के थ्रू मैंने आर्क को बनाया। ठीक है। जी हाँ, इतने सारा मेथड क्यों दिया है सर, क्योंकि देखिए आपको ड्राइंग में कुछ भी टाइप का डाटा दे सकता है। तो सो जी। अकॉर्डिंग टू द डाटा आपको सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सा मेथड पे स्विच करना है ना। यस। हाँ। सो नेक्स्ट इज योर स्टार्ट सेंटर लेंथ, है ना। सो ये मैंने स्टार्ट पॉइंट ले लिया, और ये मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया। उसके बाद जो भी आप लेंथ दोगे, यहाँ पे सपोज मैंने 15 दे दिया एंटर, तो 15 लेंथ का एक आर्क आपका बन के आ गया यहाँ पे। ओके। तो इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी आपको, बस आपको स्टार्ट पॉइंट को रेफरेंस में लेना है और कुछ नहीं। ओके, सो फर्स्ट आपका जो ये 3 मेथड्स था, ये आपका कंप्लीट हुआ। स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर लेंथ, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका स्टार्ट एंड मेथड है ना। तो स्टार्ट एंड एंगल, सो ये मैंने सपोज यहाँ पे मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया, और ये मैंने एंड पॉइंट लिया। उसके बाद जो भी एंगल आपको इनपुट करना है आप दे सकते हो, सपोज 70 डिग्री एंटर। तो वो उसी एंगल के अकॉर्डिंग आपको वो बना के दे देगा आर्क। देन स्टार्ट एंड डायरेक्शन है। स्टार्ट एंड डायरेक्शन, अच्छा देखिए सर, स्टार्ट एंड डायरेक्शन एक ऐसा मेथड है
जैसे कि देखिए, स्टार्ट एंड जी डायरेक्शन से पहले आपने जितना भी मेथड देखा उसमें क्या क्या रूल फॉलो हो रहा था, कि स्टार्ट पॉइंट आपने जहां पे भी दिया वहां से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेट करता था, इट मीन्स जी ड्रॉ जी होता था, है ना। बट स्टार्ट जी एंड डायरेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट एंड डायरेक्शन में आप स्टार्ट पॉइंट किसी भी साइड में ले लीजिए, आपको वो एट ए टाइम दोनों साइड को ड्रॉ करने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है। ओके मैम। तो ये देखिए, ये मैंने सपोज फॉर एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार्ट पॉइंट ले लिया। कहाँ पे मैंने, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो लाइन, वहां पे मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया। जी और नॉर्थ के साइड में मैं जी एंड पॉइंट ले रही हूँ। तो अगर मैं नॉर्थ जी के साइड में एंड पॉइंट ले रही हूँ, इट मीन्स मेरे रूल के अकॉर्डिंग मेरा आर्क कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जी है ना। बट देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, दोनों साइड आपका अलाउ कर रहा है, सी, जी है ना। तो ये एक ऐसा जी मेथड है जिसमें कि आपका दोनों साइड अलाउ करेगा। तो जहां पे भी आप क्लिक करोगे स्टार्ट एंड डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में आपने क्रशर को क्लिक किया होगा उसी डायरेक्शन में ही आपका आर्क आपका सेट हो जाएगा। अगर मैं सेम स्टार्ट पॉइंट फिर से लेती हूँ और सेम एंड पॉइंट फिर से लेती हूँ, तो आर्क को मैं इस वाले डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट मेथड इज स्टार्ट एंड रेडियस मेथड। So, for example, this is my start point, this is my end point, and radius you have to mention. Radius suppose 120. तो ये देखिए, ये 120 रेडियस का इसने आर्क बनाया आपको। रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है करके ये थोड़ा सा स्ट्रेट आ रहा है ना। जी जी जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेंटर स्टार्ट मेथड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको पहले सेंटर पॉइंट को सिलेक्शन करना होगा। इससे पहले जितने आपने मेथड देखा सब में आपको स्टार्ट पॉइंट पहले स्पेसिफाई करना होता था, बट यहाँ पे यू हैव टू स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फर्स्ट, देन स्टार्ट पॉइंट। ओके। जी सो सेंटर स्टार्ट एंड, सो ये मैंने सेंटर लिया, और ये मैंने स्टार्ट लिया, और ये मैंने एंड लिया। ठीक है। जी नेक्स्ट इज सेंटर स्टार्ट एंगल। सो सेंटर स्टार्ट, अभी जो भी एंगल सपोज 180 डिग्री में दे रही हूँ, 180 एंटर। तो ये देखिए, ये 0 90 180, 180 पे आपका आर्क ड्रॉ होके आ गया। अगेन ये वही स्टार्ट पॉइंट से ही ड्रॉ हुआ है ये। लास्ट वन इज सेंटर स्टार्ट लेंथ। सो सेंटर स्टार्ट, जो भी आप लेंथ अभी डिफाइन करोगे 12 एंटर, तो उसी लेंथ में आपका आर्क हो जाएगा। ठीक है। अभी लास्ट मेथड आपका क्या है, कंटिन्यूअस आर्क है। कंटिन्यूअस आर्क का नेचर क्या है सर, ये देखिए यहाँ पे लास्ट में है ना कंटिन्यू। तो कंटिन्यूअस जी आर्क का नेचर बस ये है कि आपने आपके ड्राइंग में जितने भी नंबर ऑफ आर्क किए होंगे, इट मे बी योर 5 नंबर ऑफ आर्क, 12 नंबर ऑफ आर्क, 15 नंबर ऑफ आर्क, तो जितने भी नंबर ऑफ आर्क आपने ड्रॉ किया होगा, सबसे लास्ट में जो आर्क को आपने ड्रॉ किया होगा, है ना, सो लास्ट जी आर्क का एंड पॉइंट को वो कंटिन्यू करेगा ऑटोमेटिकली, विदाउट एनी सिलेक्शन, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली जी आइडेंटिफाई करेगा कि जैसे कि प्रेजेंटली हमारे पास टोटल 3 नंबर ऑफ आर्क है हमारे ड्राइंग में, है ना। जी तो 3 नंबर ऑफ आर्क में से ये वाला जो आर्क है मैंने लास्ट में बनाया, है ना, जो आपका नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है। हाँ। तो जी देखिए उसी के एंड पॉइंट को ना वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन करके कंटिन्यू करेगा। ठीक है। तो मैं सिलेक्शन नहीं करूंगी, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर लेगा। देखिए, तो जैसे ही मैं ये मेथड सिलेक्शन कर रही हूँ कंटिन्यूअस, वो ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा वो। तो ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली ट्रैक कर जी लिया, है ना। जी इसके बाद आप इसको कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। जी जी जी।
तो ये कंटिन्यूअस आर्क आर्क आपको ना ज्यादा हेल्प करेगा कहाँ पे पता है, जहाँ पे आपका वो एक होता है ना कि जैसे हाईवे डिजाइन हम करते हैं, रिवर्स कर्व का एक आता है, तो रिवर्स कर्व में जी जी आपका ज्यादा यूज में आ जाता है ये वाला। जी ठीक है, तो ये आपका सर आर्क का जितना भी मेथड्स था यहाँ पे एंड होता है। जी नेक्स्ट हम रेक्टेंगल पे काम करेंगे। रेक्टेंगल का शॉर्टकट जी है REC, फर्स्ट थ्री लेटर। जी REC एंटर आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ये जी टूल्स में से आके भी सिलेक्शन कर सकते हो रेक्टेंगल को। तो जी ये मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्शन किया। रेक्टेंगल का भी अगेन 6 टाइप ऑफ मेथड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास ड्राइंग में रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ गिवन है, ठीक है, हम्म तो फिर उसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो मैं बता देती हूँ पहले। तो अगर आपके पास लेंथ और विड्थ अवेलेबल है, सो यू हैव टू सिलेक्ट द रेक्टेंगल फर्स्ट, देन सॉरी ये हैच कैसे सिलेक्शन हो गया। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सिलेक्शन करने के बाद यू हैव टू स्पेसिफाई द एनी वन कॉर्नर। तो रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स होते हैं, कोई एक कॉर्नर को आपको फिक्स करना होगा स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो जैसे ही मैं क्या जी करती हूँ, यहाँ पे एक जगह पे क्लिक कर लेती हूँ, तो ये आपका रेक्टेंगल का देखिए एक कॉर्नर फिक्स हो गया, है ना। बाकी जो 3 कॉर्नर है जी अभी तक फिक्स नहीं है, ठीक है। जी तो कोई एक कॉर्नर को फिक्स करने के बाद आपको करना क्या है, नीचे देखिए कमांड बार में 3 मेथड आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, एरिया मेथड, डायमेंशन मेथड, रोटेशन मेथड, है ना। सो अगर आपके पास लेंथ और विड्थ है, सो यू हैव टू सिलेक्ट द डायमेंशन मेथड। अगर आपके पास एरिया और लेंथ है या फिर एरिया और विड्थ है, दैट मीन्स यू हैव टू सिलेक्ट द एरिया मेथड। अगर आपको रोटेशन टाइप का कोई एक पर्टिकुलर किसी एंगल में अगर आपको रेक्टेंगल को बनाना है, देन गो थ्रू द रोटेशन मेथड, है ना सर। सो यहाँ पे जी डायमेंशन मेथड पे मैं जा रही हूँ, आप डायरेक्टली क्रशर के थ्रू डायमेंशन मेथड को भी सिलेक्शन कर सकते हो। नहीं तो देखिए आपका डायमेंशन के लिए डी को उसने हाईलाइट किया है ब्लू कलर में, एरिया के लिए ए को हाईलाइट किया है, रोटेशन के लिए आर को हाईलाइट किया है। इट मीन्स जो जो हाईलाइटेड लेटर्स हैं ये उसी मेथड्स के ही शॉर्टकट्स हैं। जैसे कि अगर मुझे डायमेंशन मेथड को एक्टिवेट करना है, सो यू कैन डायरेक्टली select the dimension method through the mouse, or you can just enter the D on your keyboard, है ना। जी तो D एंटर करोगे तो आप आपका डायमेंशन मेथड एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने D एंटर कर लिया। आफ्टर दैट इट विल आस्क यू स्पेसिफाई द लेंथ वैल्यू एंड स्पेसिफाई द विड्थ वैल्यू। ओके, नाउ सी, ये आपका जी लेंथ वैल्यू आपको पूछ रहा है। सो लेंथ वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 100 दे दिया, 100 एंटर। Now it will ask you width value. So specify the width. Suppose the width is my 50 and enter. Now see आपने लेंथ और width को तो दे दिया, उसके बाद आपको ना ये स्क्रीन में रेक्टेंगल को फिक्स करना होगा कहीं पे। तो आपको जस्ट सिंपली एक क्लिक कर लेना है कहीं पे भी स्क्रीन के ऊपर, तो रेक्टेंगल आपका फिक्स होके आ जाएगा। 100/50 का रेक्टेंगल बन गया। And if you want to check this dimension, just go through this option, linear measurement. Okay. So I'll select जी linear measurement and select the start point of the line, end point of the line, and ये नीचे को आपको ऐसे ड्रैग करके लाना है। So here you can see. तो यहाँ पे मैंने सिंगल प्रिसीजन यूज किया था, इसलिए 100.0 दिखा रहा है। अगर आप 0 प्रिसीजन सेट करोगे तो फिर सिर्फ 100 ही दिखाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे प्रिसीजन को 0 कर लेती हूँ, ओके। नाउ अभी अगर मैं आपको ये मेजरमेंट करके दिखाऊं तो देखिए आपको ये सी, अच्छा सॉरी, डायमेंशन में भी हमको प्रिसीजन चेंज करना होगा ना, वहां पे भी तो होगा सिंगल प्रिसीजन। मॉडिफाई, यहाँ पे भी 0 प्रिसीजन, ओके। सेट करेंट, क्लोज। नाउ आई सेलेक्ट linear measurement, select the start point, end point, pick it, सी सर, है ना।
हम्म, तो प्रिसीजन के अच्छा अकॉर्डिंग ही आपको डायमेंशन दिखाएगा। ओके, सो नेक्स्ट मेथड इज योर एरिया मेथड। ये तो आपका डायमेंशन मेथड था। तो अगर आपके पास ड्राइंग जी में लेंथ और विड्थ गिवन है तो डायमेंशन मेथड पे आप जाइए। अगर आपको ड्राइंग में एरिया दिया है, टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है ना, और उसके साथ जी कोई एक डायमेंशन अगर गिवन है, वो एक डायमेंशन आपका लेंथ भी हो सकता है या विड्थ भी हो सकता है ना। तो उस जी जी केस में आप काम कैसे करोगे, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी रेक्टेंगल को ही मैं एग्जांपल के लिए यूज करती हूँ। इसका टोटल एरिया कितना ही होगा, 5000 होगा, क्योंकि लेंथ मैंने 100 दिया है, विड्थ जी मैंने 50 दिया है, तो टोटल जी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज जी 5000। सो जी और फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल एरिया 5000 है और विड्थ वैल्यू गिवन है 50, लेंथ वैल्यू मुझे पता नहीं है ना। जी जी उस केस में रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ करना है, सिलेक्ट द रेक्टेंगल, फिक्स एनी कॉर्नर ऑन द स्क्रीन and select the area method, or you can directly hit a button, है ना। तो a enter, then you have to specify the total area of the rectangle। तो यहाँ मैंने टोटल एरिया यहाँ पे इनपुट कर लिया 5000, एंटर। नाउ सी, ये आपको कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन पूछ रहा है, और यहाँ पे उसने दो ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपके पास लेंथ वैल्यू है, सो सिलेक्ट द लेंथ, विड्थ वैल्यू है तो सिलेक्ट द विड्थ, है ना। तो मेरे पास सपोज विड्थ है, तो जैसे ही मैं विड्थ का वैल्यू यहाँ पे एंटर करूंगी सर, लेंथ को वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहाँ जी पे मैं ये विड्थ को सिलेक्शन कर रही हूँ, सो विड्थ इज 50, एंटर। तो ये देखिए, लेंथ वैल्यू आपको नहीं पूछा क्योंकि आपने उसको टोटल एरिया दिया है ऑलरेडी, ठीक है। जी हाँ, तो ये आपका रेक्टेंगल था, एरिया मेथड से कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। जी नेक्स्ट आपका रोटेशन मेथड है, बट मैं आपको सर बताऊंगी कि आप रोटेशन मेथड यूज नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि रोटेशन के लिए ना जी आपका यहाँ पे मॉडिफाई टूल में रोटेट कमांड है ऑलरेडी, ठीक है। जी क्योंकि इसीलिए यूज नहीं करना है क्योंकि एक बार आप रेक्टेंगल के अंदर जाके अगर रोटेशन मेथड को एक्टिवेट करते हो, वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होकर रह जाता है। वैसे उसको हम डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, बट अगेन वही है ना, टाइम वेस्ट होगा आपका, जी ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सिलेबस का पार्ट है करके, बस मैं आपको मेरिट डिमेरिट बता रही थी और कुछ नहीं, ठीक है। सो जी ये मैं सिलेक्शन कर रही हूँ रेक्टेंगल, कोई कॉर्नर को मैंने ऐसे फिक्स किया। उसके बाद ये देखिए रोटेशन मेथड आ गया आपका, यहाँ पे मैं रोटेशन मेथड को सिलेक्शन कर रही हूँ। नाउ इट विल आस्क यू स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल। सो रोटेशन एंगल सपोज मैंने यहाँ पे 40 दे दिया, एंटर। उसके बाद आपको फिर से वही डायमेंशन मेथड में जाके लेंथ और विड्थ देना है। डायमेंशन मेथड में जाके ये लेंथ मैंने 100 दे दिया, विड्थ मैंने 50 दे दिया, देन क्लिक ऑन द स्क्रीन। तो ये देखिए, ये आपका 40 एंगल में सेट हो गया रेक्टेंगल। यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आपको मेजरमेंट करके दिखाऊं ना, सो जी गो टू हियर, select the angular measurement, select this line, and here it is your 40, okay। यस बट अभी प्रॉब्लम क्या होगा देखिए, तो ये एक रेक्टेंगल को मैंने 40 में शेड किया है, तो ये 40 एंगल में आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। बट अभी मैं जी नॉर्मल रेक्टेंगल भी बनाऊंगी ना सर, सारे रेक्टेंगल अभी 40 में बनेंगे, अभी जीरो में कुछ नहीं बनेगा, अच्छा सी। ये देखिए, कितना भी आप रेक्टेंगल ले लीजिए, आप रोटेशन मेथड को एक्टिव करो नहीं करो, तो आपका ये सारा 40 में ही बनेगा अभी। ये जी डीमेरिट। तो अगर आपको अगेन 0 डिग्री पे या नॉर्मल रेक्टेंगल अगर आपको ड्रॉ करना है, अगेन जस्ट गो थ्रू द सेम प्रोसेस, सिलेक्ट द रेक्टेंगल, fix any corner on the screen, go to rotation method, and you have to specify the rotation angle is 0, अच्छा 0, enter. Then only you will get the normal rectangle, okay, with 0 degree base।
तो ये देखिए ये आ गया, अभी नॉर्मल रेक्टेंगल आपका ड्रॉ होगा। तो अगर आप उसको एक्टिव करते हो तो फिर से वही सेम प्रोसेस पे जाके आपको डीएक्टिवेट करने के लिए 0 प्रेस करना पड़ेगा जी एंगल में, है ना। जी तो ये 3 मेथड आपका रेक्टेंगल का कंप्लीट हुआ, और 3 मेथड भी है आपके जी पास। जी ओके। तो अभी जो हमने सर 3 मेथड को स्टडी किया अभी, लाइक डायमेंशन मेथड, एरिया मेथड एंड रोटेशन मेथड। इसमें जी क्या हुआ ना आपका, जैसे कि पहले आपको क्या करना होता था, रेक्टेंगल सिलेक्शन करने के बाद स्क्रीन में कोई एक कॉर्नर को फिक्स करना होता था, राइट। बट जी अभी जो हम रेक्टेंगल का नेक्स्ट मेथड करेंगे, चैम्फर मेथड, फिलेट मेथड एंड विड्थ मेथड, इसमें आपको रेक्टेंगल के कॉर्नर को फिक्स नहीं करना होगा। ये डिफरेंस है वो तीनों मेथड में और ये तीनों मेथड में, ठीक है। इसमें आपको पहले जंप करना होगा मेथड्स के अंदर कि आपको चैम्फर मेथड में रेक्टेंगल बनाना है, फिलेट मेथड में रेक्टेंगल बनाना है, या फिर विड्थ मेथड में रेक्टेंगल बनाना है। मेथड को सिलेक्शन करने के बाद वैल्यू इनपुट करना है, देन आपको कॉर्नर को फिक्स करना है। स्टार्टिंग में कॉर्नर को फिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, जी बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द रेक्टेंगल नाउ हियर। ये सी यहाँ पे आपको दिखेगा कमांड बार में आपको डिस्प्ले कर रहा है chamfer मेथड, fillet मेथड, width मेथड। We can't use the thickness method and elevation method because elevation method and thickness method आपका 3D का पार्ट है, नॉट 2D पार्ट, है ना। तो 2D में ये आपका बन नहीं सकता, इसलिए एलिवेशन मेथड और थिकनेस मेथड को हम क्या करेंगे यहाँ पे स्किप करेंगे, ठीक है सर। जी ओके। सो रेक्टेंगल सिलेक्शन करने के बाद जस्ट सिलेक्ट द मेथड इन विच मेथड यू वांट टू ड्रॉ द रेक्टेंगल। लाइक मुझे चैम्फर मेथड में करना है। तो चैम्फर मतलब क्या है, मैं आपको एक ड्राइंग बताती हूँ, उसमें चैम्फर आपको पता चल जाएगा सर। एक मैंने सर ग्रुप में ना एक ड्राइंग मैंने शेयर किया है, आप काइंडली उसको अगर थोड़ा चेक करोगे जी तो ज्यादा अच्छा होगा। जी मैम। उसमें देखिए अ, ये है आपका, हाँ रेक्टेंगल का मैंने ड्राइंग शेयर किया है ऑलरेडी। जो सेकंड वाला जी जो ड्राइंग है ना, सेकंड वाला ड्राइंग जो है, जो 10 10 सेकेंड लिखा वाला है, रोटेशन। D1 D2 लिखा है, जी जी D1 D2। हाँ वो आपका चाम्फर रेक्टेंगल बोलते हैं उसको। तो कॉर्नर पार्ट में जी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से जितना भी डिस्टेंस को कट करके डायगोनली कनेक्ट करना होता है उसको हम चाम्फर बोलते हैं, ठीक है। जी हाँ तो चाम्फर डिस्टेंस आपका इक्वल भी हो सकता है, कुछ केस में अनइक्वल भी हो सकता है। जैसे कि देखिए ये फर्स्ट केस में आपका D1 D2 इक्वल है, 10 10 है। बट सेकंड केस में जी देखिए आपका D1 20 है और D2 आपका 10 है, जी ठीक। हाँ तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। Select the rectangle, select the chamfer option, or you can press the C enter, है ना। Okay, then specify first chamfer distance. It means it will ask you D1 distance actually. Okay, it is asking you D1 distance. So D1 distance is suppose मेरा अभी ड्राइंग में जो है मैं उसी वैल्यू को कंसिडर कर रही हूँ, 10 enter. Now it will now okay. Now you have to specify the second chamfer distance. It means D2 value. So D2 value is also 10, है ना। तो D1 जी D2 का वैल्यू एंटर करने के बाद यू हैव टू स्पेसिफाई द एनी कॉर्नर। तो ये कॉर्नर को मैंने फिक्स किया। नाउ अगेन गो टू द डायमेंशन मेथड, डी एंटर, लेंथ इज 100 एंड विड्थ इज 50, देन फिक्स इट ऑन स्क्रीन। सी, ये आपका चैम्फर रेक्टेंगल बन के आ गया, ठीक है। नाउ अभी जो सेकंड केस को अगर मैं ड्रॉ करूंगी, रेक्टेंगल मैंने सिलेक्शन किया, देन सिलेक्ट द chamfer मेथड, specify the fast chamfer distance which is my 20, D1 is 20 and D2 is 10, 10 enter, then specify the corner,
नाउ अगेन वही डायमेंशन मेथड में आपको जाना है और लेंथ और विड्थ आपको दे देना है। डायमेंशन मेथड सबके लिए कॉमन रहेगा, 50। जी और इसको फिक्स कर लेना है स्क्रीन में ऐसे। तो ये देखिए ये रेक्टेंगल भी आपका बन गया। दोनों ही रेक्टेंगल आपका चैम्फर रेक्टेंगल है, बस डिफरेंस क्या है आपका, यहाँ पे D1 D2 इक्वल है और यहाँ पे D1 D2 अनइक्वल। ओके। अगेन जैसे मैंने बताया था आपको कि रोटेशन मेथड में जब भी हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है आपका कि वो एक्टिव होके रह जाता है बाय डिफॉल्ट। तो इसमें भी सर वही जी है, अगर मैं चाम्फर मेथड या फिलेट मेथड में रेक्टेंगल बनाती हूँ ना सर, तो क्या होता है यहाँ पे भी देखिए मैं नॉर्मल रेक्टेंगल भी अभी बनाऊंगी ना, तो ये आपका चाम्फर रेक्टेंगल बन के आ रहा है, सी, है ना। तो जी इसलिए इसको भी आपको डीएक्टिवेट करना है। बट इसके लिए शॉर्टकट है, मैं आपको बताऊंगी, अभी बस आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग में बता रही हूँ। बट आपको कहाँ पे यूज करना है नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगेन इसको अगर आपको डीएक्टिवेट करना है, देन गो टू chamfer मेथड अगेन जी and specify the first chamfer distance is 0 and second chamfer distance is 0। D1 D2 दोनों जीरो करना पड़ेगा। हाँ D1 D2 दोनों जीरो करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द नॉर्मल रेक्टेंगल, सी। ओके सर। तो ये हो गया सर आपका chamfer रेक्टेंगल। उसके बाद देखिए जो ड्राइंग मैंने आपको सेंड किया है उसके नीचे सर फिलेट रेक्टेंगल है, जो कि आपका कर्व बना जी हुआ है कॉर्नर में। जी जी हाँ, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। चैम्फर में हम डिस्टेंस देते थे, फिलेट में हम रेडियस इनपुट करेंगे क्योंकि उसका नेचर कर्व टाइप का है। रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने फिलेट को सिलेक्शन किया और यहाँ हम्म, पे रेडियस वैल्यू, सपोज रेडियस वैल्यू मैंने 15 दे दिया, एंटर। देन कोई कॉर्नर को आप ऐसे फिक्स कीजिए। नाउ डायमेंशन मेथड के लिए डी एंटर किया मैंने। नाउ सेम थिंग, लेंथ आपको मेंशन करना है, विड्थ आपको मेंशन करना है, सो यू विल गेट द फिलेट रेक्टेंगल। ओके। अगेन इसका भी सर वही सेम इशू है। ये आपका एक्टिव होके रह जाता है, ये देखिए। बस इसमें भी वही है, फिलेट में जाके रेडियस को जीरो कर लेना है, जीरो एंटर। जी नाउ सी, आ गया नॉर्मल रेक्टेंगल। ठीक है, अभी लास्ट मेथड है रेक्टेंगल में, जो है आपका विड्थ मेथड। विड्थ मेथड कौन सा होगा, जो ड्राइंग मैंने आपको सेंड किया है ना सर, उसमें देखिए लास्ट में एक जी जी रेक्टेंगल है जिसका कि लाइन विड्थ 5 बैंक लिखा ऑफ है। हाँ, जी बस जी वही है कि लाइन का थिकनेस थोड़ा सा इंक्रीज होके आएगा। रेक्टेंगल, यहाँ पे देखिए कमांड बार में नीचे विड्थ में दिखा रहा है आपको, तो विड्थ मेथड में जाना है आपको। नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई द लाइन विड्थ, सो 5, एंटर। स्पेसिफाई द कॉर्नर। नाउ यू हैव टू गो थ्रू द डायमेंशन मेथड, डी एंटर। लेंथ इज 100, विड्थ इज 50। और इसको इस स्क्रीन में फिक्स कर लेना है क्लिक करके, तो ये आपका विड्थ रेक्टेंगल बन गया 5 का। इसका भी सर वही डीमेरिट है, वंस आप बना लेते हो तो ये देखिए ये एक्टिव होकर रह जाता है। जी विड्थ में जाके जीरो कर लेना है। जी हो गया। ठीक है, तो ये था आपका आर्क और रेक्टेंगल का जो भी जी प्रोसेस था। अभी देखिए रेक्टेंगल में प्रॉब्लम क्या आपको हो रहा है, जब भी आप चैम्फर रेक्टेंगल या फिलेट रेक्टेंगल बना रहे हो, उसमें दिक्कत बस ये आ रहा है कि एक बार आप चाम्फर रेक्टेंगल बना देते हो या फिर फिलेट रेक्टेंगल बना देते हो तो आपका ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव होकर रह जाता है, आपको खुद से फिर जाके लोकेशन में जीरो करना पड़ता है, तभी जाकर आपको नॉर्मल रेक्टेंगल मिल रहा है। इट मीन्स अगर आप एक्टिव करते हो वंस तो आपको डीएक्टिवेट भी करना होगा सेम प्रोसेस में जाके।
जी तो विच इज योर लेंदी मेथड एक्चुअली, क्योंकि आपको उसमें फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो उससे बेटर है जी आप नॉर्मल रेक्टेंगल बना लीजिए। मॉडिफाई टूल में भी जी। आपको एक फिलेट चैम्फर मिलेगा। अभी आपने जो फिलेट चैम्फर आपने अभी देखा, ये आपका ड्रॉ टूल का पार्ट है ना। अच्छा। तो यहाँ पे ये मॉडिफाई टूल देखिए यहाँ पे, तो मॉडिफाई के अंदर अगर आप जाओगे तो ये आपका है फिलेट चैम्फर। जी ये सबसे ज्यादा इजी है। और इसका एक एडवांटेजेस अगर मैं आपको बताऊं, देखिए रेक्टेंगल टूल्स में जो आपने फिलेट किया या चैम्फर किया, सो अगर हम फिलेट को ही कंसिडर करेंगे एग्जांपल के लिए, तो अगर आपको फिलेट रेडियस आपने 10 दे दिया, 15 दे दिया, एनी वैल्यू आपने दे दिया, तो वो वैल्यू क्या हो रहा था ना, रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर के लिए सेम वैल्यू अप्लाई हो रहा था। एवरी कॉर्नर में आपका 10 10 10 आपका अप्लाई हो जा रहा था, है ना। बट अगर कभी जी भी आपको कुछ ऐसा ड्राइंग मिल रहा है जहाँ पे कि रेक्टेंगल का जो एवरी कॉर्नर है वो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस वैल्यू के साथ फिलेट हुआ है, या फिर डिफरेंट जी डिफरेंट चैम्फर डिस्टेंस के साथ आपका चैम्फरिंग हुआ है, इन दैट केस यू कांट यूज द ड्रॉ टूल, क्योंकि ड्रॉ टूल का चैम्फर और फिलेट आपको हेल्प नहीं करेंगे। ओके। सो इट इज जी बेटर कि आप मॉडिफाई टूल पे स्विच करो। मॉडिफाई टूल में क्या कर सकते हो आप इंडिविजुअली एक ही रेक्टेंगल में उसके सारे कॉर्नर्स को आप डिफरेंट डिफरेंट फिलेट के साथ काम कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चैम्फर डिस्टेंस के साथ काम कर सकते हो, जो कि आपको ड्रॉ टूल में नहीं मिलता है। ठीक है। तो देखिए, जी जैसे कि इसी रेक्टेंगल को मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि इसका जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला कॉर्नर है, इसको मैं 20 ले लेती हूँ, इसका जो फिलेट रेडियस है 20 ले लूंगी। देन साउथ ईस्ट वाला जो कॉर्नर है, सपोज उसका मुझे रेडियस गिवन है ड्राइंग में 10। तो मुझे कैसे जी करना है देखिए, यहाँ पे फिलेट पे जाना है आपको। फिलेट सिलेक्शन करने के बाद, या फिर फिलेट का जो शॉर्टकट है एफ, एफ एंटर भी कर सकते हो, तो फिलेट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। फिलेट सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कमांड बार में देखिए एक रेडियस का ऑप्शन आ रहा है ना। तो जी रेडियस को सिलेक्शन कर लेना है, तो जो भी रेडियस का वैल्यू होगा आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, 20 एंटर। तो ये मैंने यहाँ पे ये वाले कॉर्नर को, ये देखिए ये 20 हो गया। अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द फिलेट ऑप्शन, सिलेक्ट द रेडियस वैल्यू,